गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम फ्री में होता है यूपी के अंदर, अगर आप सही तरीके से मेहनत करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि जीएनएम अगर आपको करना है 2027 के अंदर तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फॉर्म कब आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और कट ऑफ कितनी जाती है, कितना नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है। एक बात ध्यान से समझ लेना, जीएनएम जो कोर्स है ना, अगर आप करना चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर तो जीएनएम में काफी सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि भैया केवल लड़कियां ही करती हैं। नहीं, जीएनएम बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग जीएनएम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप मैथ से पढ़े हो तो भी जीएनएम कर सकते हो, बायोलॉजी से पढ़े हो तो भी जीएनएम कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से रहोगे जीएनएम कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात करें, 12th पास होने चाहिए, या 12th में पढ़ रहे हो या 12th पढ़ के गैप ले लिए हो तो भी कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो आप जीएनएम कर सकते हो। अगर एडमिशन की बात करें, प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करते हो तो 80,000 पर साल फीस लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज से ये जीएनएम फ्री में होता है। और जीएनएम की सिलेबस की बात करें तो जीएनएम की सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, बस साइंस पढ़नी होती है क्लास 10th के लेवल का, इंग्लिश पढ़ना होता है वो भी 10th के लेवल का, जीके भी क्लास 10th से 12th के लेवल का जीके पढ़ना होता है। और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं और 30 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और बहुत ही बेसिक टू लेवल होता है, क्लास 10 से 12th के लेवल का होता है। अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लो ना तो आप जीएनएम में अच्छे नंबर लाके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। पेपर इसका जो इस बार हुआ था 11 बजे से लेकर, इस बार के नोटिफिकेशन से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, 11 बजे से लेकर 1:20 तक हुआ था, 140 मिनट का पेपर हुआ था। और एमसीक्यू पेपर होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। 100 नंबर का पेपर होता है। एक यहाँ 100 क्वेश्चन है आपके सामने, 50-50 100 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का पेपर होता है। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 140 मिनट दिया जाता है। कट ऑफ की बात करें कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है जीएनएम के अंदर, तो 80+ नंबर अगर अनरिजर्व के अंदर लेकर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक से पढ़ लोगे तो सरकारी कॉलेज बहुत दूर नहीं है, बहुत ही आसान आता है। ये 10th का साइंस होता है और आधा तो 10th का साइंस ही होता है, आधा में ये दोनों है। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ोगे तो लोग इसको बहुत कठिन बना देते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं, बहुत ही आसान होता है। मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है थोड़ी से पढ़ने पे। और जीएनएम की तैयारी के लिए हमने 2027 में एकदम अप्रोच के साथ में, देखो हम न तो इधर उधर की बात करेंगे, एकदम जीएनएम टू जीएनएम पढ़ाई करेंगे। एक छोटा सा बैच है, सिस्टर बैच, वो भी बहुत ही कम फीस में, मात्र 399 रुपए में यह बैच का फीस है। 399 रुपए, इतने कम फीस में आपको कहीं पे भी नहीं कोई बैच मिलेगा। 399 रुपए में आप फ्री में जीएनएम कर सकते हो। 80,000 रुपये अपना पर साल का बचा सकते हो, पर ईयर का अगर देखो तो, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। 3 साल का कोर्स तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए बचा सकते हो मात्र 399 रुपए में। और अधिक जानकारी इसके बारे में लेना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 399 रुपए में सबसे बेहतरीन तैयारी, सिस्टर बैच मिल जाएगा इसमें, और बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इससे आप प्रैक्टिस करके यूपी के अंदर आप यूपी जीएनएम में सिलेक्शन ले सकते हो। इसका नाम ही मैंने सिस्टर बैच रखा है इसलिए, ताकि आप आराम से सिलेक्शन ले लें। एक बात ध्यान रखना, अगर सही तरीके से आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मात्र 399 रुपये तो लक की बात है। मात्र 399 रुपये में आपको अगर 2 से 2.5 लाख रुपये आपका बच जाता है तो इससे बढ़िया क्या है। बस पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता कि 1000 रुपये फीस रखा जाए इसका। कुछ लोग 1000 रुपये रख के इसमें मोनोपाली कर लिए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं आपको करता हूं इतने कम फीस में ये सिलेबस को बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।